हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल और इस वीडियो में हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो 1 मार्क क्वेश्चंस मैंने खुद फॉर्म किए हैं एंड उसमें कुछ 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं, सो यू कैन विजिट माई ब्लॉग साइट। So let's start the today's topic which is plantation agriculture। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इस टर्म की जो है डेफिनेशन को समझते हैं। ऑल्दो बुक में आप लोगों की डेफिनेशन नहीं गिवन है, बट स्टिल अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो तो डेफिनेशन जाननी ज़रूरी है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है जब कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है लार्ज एस्टेट्स पर, तब हम उस तरीके के एग्रीकल्चर को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कोई भी जो ओनर है या फिर जो कोई भी फार्मर है वो ग्रो करेगा मार्केट में सेल करने के लिए। उसका कोई मोटिव नहीं होगा सेल्फ कंजम्पशन का या उनको खुद कंज्यूम करने का। लार्ज एस्टेट्स मतलब जहाँ पर वो लोग उस क्रॉप को ग्रो करेंगे, जो उस प्लॉट का साइज होगा, जो वो फार्म का साइज होगा, वो बहुत ही बड़ा होगा। और एस्टेट्स का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा मतलब एक बहुत ही बड़ा प्लॉट साइज होता है। तो अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो आपकी हैं टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन, कोकोआ एंड पाइनएप्पल। तो टी, यू ऑल नो, टी कोई मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्यों ग्रो करेगा भाई? टी को तो कोई इंसान तभी ग्रो करेगा अगर उसको वो मार्केट में सेल करनी है। तो सेम गोज विद कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी कोई इंसान सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्यों ग्रो करेगा? कॉफ़ी तो ऑब्वियसली मार्केट में ही जाती है। एंड बनाना को आप लोग जानते ही हो कि बनाना, शुगर केन, बट आप लोग इसके बाद अभी इन क्रॉप्स में कोकोआ के बारे में नहीं जानते होगे। तो कोकोआ बेसिकली, कोकोआ से आप लोगों की प्रिपेयर होती है चॉकलेट। एंड ये जो कोकोआ का पेड़ होता है ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड कुछ इस तरीके का इस पर आता है ये फ्रूट, जिसके अंदर कुछ इस तरीके के सीड्स होते हैं। एंड इन सीड्स को ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है एंड फिर जो आपकी चॉकलेट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। एंड ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो फिर क्या होगा? चॉकलेट तैयार होगी, चॉकलेट की अच्छे से पैकेजिंग होगी, अच्छे अच्छे पैकेट्स में, डेयरी मिल्क, नेस्ले, जो भी कुछ। एंड फिर हम लोग जो है उस चॉकलेट को वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हुआ आप लोगों का प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि इंडिया में जो चाय का इंट्रोडक्शन है वो ब्रिटिशर्स ने किया था, यानी कि ब्रिटिशर्स से पहले भारत के अंदर कोई भी चाय का कंजम्पशन नहीं करता था। चाय तो एक्चुअली में एक चाइना का मतलब एक चाइना की क्रॉप है। पहले ये सबसे पहले दुनिया में चाइना में पाई गई थी, वहाँ के आई थिंक नदर्न हिल्स में। एंड ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि टी एक तब तक कैश क्रॉप बन चुकी थी, ब्रिटिशर्स चाय के बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके थे। और कैश क्रॉप है इसका मतलब उससे पैसा मिलेगा, ब्रिटिशर्स थे ग्रीडी, सो दैट्स वाई दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये काम, जैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को अपना गुलाम बनाया, तो ये काम सिर्फ ब्रिटिशर्स ने हमारे ही साथ नहीं किया था, बल्कि और भी जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी उनके साथ भी किया था। एंड ये कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाने का काम सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जो बहुत सारी आप लोगों की यूरोपियन पावर्स थी, जिसमें आए फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ये भी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जा रहे थे एंड लोगों को जो है कॉलोनाइज कर रहे थे, अपना गुलाम बना रहे थे। तो इन लोगों ने इन कंट्रीज़ में जा कर के कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन किया जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो पहला इसमें आप लोगों का जो दिया हुआ है वो ये है कि जो फ्रेंच थे उन लोगों ने जा कर के कॉफ़ी एंड कोकोआ का इंट्रोडक्शन किया वेस्ट अफ्रीका में। कोकोआ या जिससे क्या वो चॉकलेट बनाएंगे, एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी के भी जो यूरोपियंस हैं वो काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, कॉफ़ी बहुत कंज्यूम की जाती है यूरोप में। तो फ्रेंच ने ये काम कहाँ पे किया? वेस्ट अफ्रीका में। एंड इसी रीजन को इन लोगों ने कोलोनाइज भी किया था, यानी कि इनको ही इन लोगों ने गुलाम भी बनाया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने चाय का इंट्रोडक्शन किया इंडिया में। इंडिया के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका में भी जो है चाय का इंट्रोडक्शन किया। उसके साथ साथ ये लोग मलेशिया, मलेशिया यहाँ पर कहीं पर आएगा,
मलेशिया में जाकर के इन लोगों ने रबड़ प्लांटेशन लगाई, यानी कि जिससे जो आपके टायर वायर की जो रबड़ बनती है, ये तो फिलहाल सिंथेटिक रबड़ होती है, बट कुछ नेचुरल रबड़ भी होती है जो कि हम पेड़ों से बनाते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन किया इन लोगों ने बनाना प्लांटेशन एंड शुगर प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया वेस्ट इंडीज़ में, जो कि ये आपके कैरिबियन आइलैंड्स जो हैं, यहाँ पर एक कंट्री है। जो स्पेनिश एंड अमेरिकन थे, यहाँ अमेरिका के लोग एंड स्पेन के लोग विच इज समवेयर हियर, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग गए फिलीपींस में। फिलीपींस यहाँ पर एक कंट्री है, एंड इन लोगों ने फिलीपींस में जाकर के शुगर केन एंड कोकोनट प्लांटेशंस का इंट्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से जो है ये जो यूरोपियंस थे ये अलग अलग जगहों पर गए एंड इन लोगों ने अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की। अब हम लोग इसको ठीक से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंच, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोको एंड कॉफी प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस की वेस्ट अफ्रीका में। ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशन इंडिया एंड श्रीलंका में इंट्रोड्यूस किया, साथ में रबड़ प्लांटेशन मलेशिया में, एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज में। फिर उसके बाद में स्पेनिश एंड अमेरिकन ने कोकोनट एंड शुगर प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किए फिलीपींस में। एंड जो डच थे, डच किनको बोला जाता है, जो नेदरलैंड्स के लोग हैं, उन लोगों ने शुगर केन प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया के आप लोग के कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ये लोग गए एंड इन लोगों ने क्या किया, शुगर केन की प्लांटेशंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। एंड जो ब्राज़ील है वहाँ पर भी आप लोगों की कॉफ़ी प्लांटेशंस का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड ब्राज़ील में जो कॉफ़ी प्लांटेशंस होती हैं, यानी कि वो बड़े बड़े एरिया, वो बहुत बड़े बड़े प्लॉट साइजेस जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, उगाया जाता है कॉफ़ी को, उनको हम लोग बोलते हैं फेजेंडाज। सॉरी, यहाँ पर ये FA होना चाहिए, ZENDAS। तो ये जो कॉफ़ी फेजेंडाज हैं, ये आज भी जो ब्राज़ील है वहाँ पर यूरोपियंस मैनेज करते हैं, एंड जो ब्राज़ील के नेटिव लोग हैं उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये मैंने आप लोग को जितनी भी अभी तक कंट्रीज़ बताई है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में जो है वो आने की संभावना है। वन मोर थिंग, हाँ, इस टॉपिक को छोड़ने से पहले आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ में क्यों गई इन सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए? ये लोग अपनी ही कंट्री में इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं उगा सकते थे? अमेरिकन्स क्यों गए फिलीपींस? क्यों वो अपनी ही कंट्री में जो थे कोकोनट एंड शुगर केन नहीं उगा सकते थे? क्यों? क्योंकि ये जितनी भी क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स को क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जो कि हमें मिलता है ट्रॉपिक्स में। यानी कि इक्वेटर के आसपास वाले जो इलाके होते हैं वहीं पर जो है हम इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर मौसम साल भर गर्म रहता है एंड बारिश हर रोज़ शाम को होती है। सो आपने अभी तक ये जितनी भी कंट्रीज़ देखी, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, ये सभी की सभी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं विच आर सूटेबल फॉर दीज प्लांटेशन क्रॉप। एंड यही रीज़न था कि यूरोपियंस अपनी कंट्री में ना इन सब चीज़ों को उगा करके ट्रॉपिक्स में गए, क्योंकि यूरोप तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आप लोगों को ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। सो दिस वॉज द रीज़न, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के दिमाग में आ सकता था, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में जितने भी आप लोगों के दिमाग के अंदर वाइज आ सकते हैं उन सभी को आंसर करती हूँ। सो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया की एक जगह का, जो कि है दार्जिलिंग। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो दार्जिलिंग की चाय है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड अभी मतलब 2018 में तो 1 किलो जो चाय थी यहाँ की, आई थिंक वो 40,000 अबव कुछ रुपीज़ में जो थी वो सेल हुई थी। तो इतनी ज़्यादा फेमस चाय है दार्जिलिंग की। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग दार्जिलिंग से। तो सपोज करो कि दार्जिलिंग में जो है वो कोई टी एस्टेट है, एंड ये जो टी एस्टेट होगा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि ये बहुत ही बड़ा होगा। ठीक, जहाँ पर जिस भी एरिया में जो चाय का हम लोग पेड़ उगाएंगे वो प्लॉट साइज बहुत ही बड़ा होगा। एंड इस इतने बड़े प्लॉट साइज में सिर्फ हम लोग एक ही क्रॉप को उगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा है तो आधे में हम लोगों ने टी उगा दी एंड आधे में कॉफ़ी। जी नहीं,
पूरे के पूरे एस्टेट में एक ही क्रॉप होगी, इसलिए हम लोग इसको सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन बोलेंगे। अब ये जो चाय का पेड़ है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं चाय के। एंड जो इनकी ये लीव्स होती हैं, ये जो इनकी लीव्स होती हैं, इनको जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मोस्टली वुमेन, इनको लीव्स को प्लग करती हैं हाथों से। एंड ये जो इनकी बास्केट होती है, इसमें इन लीव्स को जो है वो डाल देती हैं। तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। बट ये जो औरतें होती हैं, इनको जो फैक्ट्री, मतलब ये जो एस्टेट्स के मालिक होते हैं, ये अब आप लोग खुद सोचो, अगर इतना बड़ा टी प्लांटेशन है, इतने बड़े एरिया में चाय के बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसको कोई जो गरीब इंसान है वो नहीं करेगा। टी प्लांटेशंस को बहुत ही अमीर इंसान जो होते हैं वो ओन करते हैं। तो इन औरतों को जो है ये टी प्लांटेशन का ओनर ज़्यादा पैसे नहीं देगा, बहुत ही सस्ते में जो है इनको निपटा दिया जाएगा, बहुत ही कम पैसे मिलेंगे इन्हें इनके लेबर के लिए। तो चीप लेबर जो है इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर क्या होगा कि ये जो टी प्लांटेशन का ओनर होगा, इसकी अपनी ही एक फैक्ट्री होगी। जी हाँ, ये लोग इतने ही अमीर होते हैं, इसकी अपनी ही एक फैक्ट्री होगी, जहाँ पर क्या ये जो चाय की पत्ती है, जो ये पत्ते आपको हरे हरे दिख रहे हैं, ये उस चाय की पत्ती में कन्वर्ट होंगे जिसको हम लोग घर पर कंज्यूम करते हैं। एंड इस टी एस्टेट को, जो इसकी मालिक की फैक्ट्री होगी, उसको लिंक करने के लिए इन दोनों चीज़ों को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, अच्छे से जो रोड्स होंगी वो डेवलप होंगी। फिर क्या होगा, देखो ये आप लोग का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी दिया हुआ है कि गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट विच लिंक द एस्टेट टू द फैक्ट्रीज। अभी ये दूसरी वाली चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखो क्या होगा, अब ये जो चाय की पत्ती है ये फैक्ट्री में पहुंच चुकी है, ग्रीन लीव्स। अब क्या होगा, अब ये जो ग्रीन लीव्स हैं इनको सुखाया जाएगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। फिर इसके बाद में इन लोगों की क्रशिंग होगी, पता नहीं और भी क्या क्या होगा। फिर जो है इन लोगों की पैकेजिंग होगी टी लीव्स की अच्छे से। एंड फिर उसके बाद में जो है ये रेडी हो जाएंगी वर्ल्ड मार्केट में जो है एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में। तो आप लोगों को देख रेख करने के लिए काफ़ी लोग चाहिए, मशीन कैसे काम कर रही हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना, इसके बाद ये होगा, इस प्रोसेस के बाद ये होगा। सो यू नीड मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट। फिर जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस पूरे सेटअप को जो तैयार करने में पैसा लगेगा, इतनी बड़ी प्लांटेशंस टी की, फिर उसके बाद में फैक्ट्रीज, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहाँ पर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, उन सब की सैलरी को मैनेज करना, तो यू नीड मनी। सो दैट इज़ वाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैपिटल इंटेंसिव। अब ये जो पॉइंट था, अब देखो ये प्लांटेशन, अब ये जो टी है इसको हम लोगों ने पैक कर दिया है अच्छे से। अब आखिरी काम क्या रह गया है, हम लोग को इसको मार्केट में जो है वो सेल करना है। तो दार्जिलिंग आप लोग जानते हो, ये जो इंडिया में वेस्ट बंगाल है वहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर कहीं पर हिमालयाज, सॉरी यहाँ पर कहीं पर हिमालयाज में दार्जिलिंग पड़ेगा। एंड इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है, मान लो ये यहाँ पर कोलकाता है, आप लोग जानते हो कोलकाता एक पोर्ट है। तो एक अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिंक्ड होगा जो दार्जिलिंग को कोलकाता से कनेक्ट करेगा। एंड फिर यहाँ से तो हम लोग इसको शिप्स में लोड करके पूरे वर्ल्ड में जो है मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो पहली चीज़ एस्टेट्स को जो है वो फैक्ट्री से कनेक्ट करेगा। एंड देन जब उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे, उसके बाद में जो है वर्ल्ड मार्केट से भी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो लिंक्ड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए अगेन तो मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट करो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।